वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। हम आपके साथ ये जो सीरीज़ कर रहे हैं, वी आर मेकिंग श्योर कि रोज़ आपके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें एंड आप लोग काफ़ी हमें अच्छा रिस्पांस देते हुए प्लस यू आर शेयरिंग विद अस आपके पूरा स्कोर भी। दिस शोज़ कि आपके अभी तक कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है। ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं इस कोर्स का लॉन्च हुए एंड हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ चल रहा है। जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, हमारी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जस्ट अ सेकेंड, आई विल शेयर इट विद यू। हमारी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज गाइस चल रही है, वी हैव ऑलमोस्ट 14 टेस्ट विद यू। उसको हमने अलग तरीके से बाइफिकेट किया है। स्पेशलाइजेशन पार्ट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। उसमें यू विल हैव 6, बिल्कुल हर यूनिट के अलग अलग टेस्ट आपके रहेंगे, सबके 100 मार्क्स है। सो वेरी गुड वे कि आप अपने आप को टेस्ट कर पाए। ऑफ कोर्स दिस इज़ विद एक्सप्लेनेशन, सो 600 क्वेश्चंस ऑफ एक्सप्लेनेशन। देन यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड पार्ट इज रिलेटेड टू जीएस, इसको भी हमने अलग से बाइफिकेट किया है। देन लास्टली आपका आ जाता है 4 फुल लेंथ टेस्ट। ऑफ कोर्स द एंटायर शेड्यूल इज़ फ्लेक्सिबल। आप अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उस हिसाब से भी दे सकते हैं, बट द आइडिया इज़ यू हैव टू गिव दीज टेस्ट बिफोर एनी एग्ज़ाम सो दैट आपको आइडिया आ जाए कि क्या है। यहाँ पे भी आपको हर टेस्ट में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी। सो दिस इज़ हाउ वी विल डू इट। प्लस वी हैव 44 टेस्ट एवरी डे। वी हैव टेस्ट ऑन आवर ऐप ऑल्सो। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप विंग्स ए कुरान। नाउ कमिंग टू आज का हमारा जो है चैप्टर, दिस इज़ यूनिट 2 का चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 है। इसमें आपको पता है इसमें सारा वो आपका एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ओसीडी एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ये सब इसके बारे में बात होती है। एंड दीज आर द टर्म्स जो बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं। इसको ओसीडी हो गया है, इसको वो है। समटाइम्स हम लोग बोलते हैं इसको ओसीडी हो गया, बट देयर आर टाइम्स वी डोंट नो द फुल सेंटेंस और फुल मीनिंग या फुल फॉर्म ऑफ व्हाट इज ओसीडी। नाउ लेट्स सी आज के क्वेश्चंस। हाउ डू वी डिफाइन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स? नाउ ये वर्ड बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। देयर एंग्जाइटी, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इन वन वर्ड, ये एक एप्रीहेंशन रहती है हमारे में, एप्रीहेंशन रहती है। इट इज़ नॉट अ फियर। सो नेवर कन्फ्यूज एंग्जाइटी विद फेयर। दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, थोड़ा घुमा फिरा के कर सकते हैं, बिकॉज मैंने अपने इस सीरीज़ में ये क्वेश्चन एक डाला हुआ है। तो एप्रीहेंशन रहता है कि ये कैसे होगा, ये ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ। वो जो हम डीप थिंकिंग में चले जाते हैं एंड वी थिंक कि ऐसा बुरा होगा। ऑफ कोर्स हम थोड़ा नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। समटाइम्स हमारा इट इफेक्ट्स आवर बॉडी ऑल्सो। आप देख सकते हैं कि कैसे हमें देयर आर समटाइम्स स्टमक चर्निंग इंसिडेंट्स, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती है। अब इसमें क्या है आपके ऑप्शंस? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी एंड fear hindering daily functions, feelings of excitement and enthusiasm, temporary feelings of sadness. The correct answer here is B, uncontrollable। मतलब ये कंट्रोल में नहीं है फीलिंग्स मेरी। आप कितनी बार हमारे घर वाले बोलते हैं मत सोचो मत सोचो, बट देर आर सर्टन फीलिंग्स, कोई इमोशंस हमारे दिमाग में होती है जिनको हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एंड फियर ऑफ डेली फंक्शन, मतलब कैसे मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ मेरा फियर आ जाता है अननेसेसरी, सो उसके रिगार्डिंग ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाते हैं। ऑफ कोर्स इसके सिम्टम्स कभी कभी हर इंसान में कभी अलग होते हैं। कोई एक्सेसिव स्वेटिंग करेगा, कोई इरिटेट हो जाएगा, ठीक है, कोई फटीग रहेगा, थकावटें वगैरह रहेगी उसकी, कॉन्सेंट्रेशन आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन का, और ट्रबल इन ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग। हमारा स्लीपिंग प्रोसेस जो आज के टाइम पे है बहुत प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, थैंक्स टू ऑफ कोर्स हमारा मोबाइल, जो हमारी मदर सच बोलती हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिस्टिंग्विशेस एंग्जाइटी फ्रॉम फेयर इन क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट? या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंग्जाइटी इज डिफरेंट देन फेयर। फेयर होता है आपके सामने, जैसे मेरे सामने अगर सांप आ गया, बाई भगवान ना करे, तो वो एक इंस्टेंट फेयर, फिजिकल फेयर मेरी बॉडी में आ चुका है बिकॉज आई सॉ समथिंग। एंग्जाइटी, लाइक आई मैंशनड, इज रिवॉल्व्स अराउंड कि कुछ कॉनोटेशंस है जो मेरे दिमाग में चल रही है रिलेटेड टू व्हाट इफ सिनेरियोज। ओके, एंग्जाइटी कैन बी अ रिस्पॉन्स टू अ रिकग्नाइज्ड एक्सटर्नल थ्रेट वाइल फेयर इज नॉट। नो, मैंने अभी आपको मीनिंग बताया। एंग्जाइटी इज एन एग्जिस्टेंट एक्सटर्नल थ्रेट वाइल फेयर इज एन इमोशनल स्टेट। नो, फेयर इमोशनल नहीं है। फेयर बिल्कुल सामने वाली चीज़, मेरे सामने क्या हो गया उसके हिसाब से फेयर रहेगा मेरे में।
Anxiety is an emotional and physical response, while fear is an unpleasant emotional state. No. Anxiety is an unpleasant emotional state, yes, with an unidentified cause, correct. क्योंकि वो cause हमें नहीं पता चलता है, क्यों मेरे को तकलीफ़ें हो रही हैं, क्यों मेरे दिमाग में वो imaginary situation चल रही है. Sometimes we don't know the cause. वो deep thinking में हम जब चले जाते हैं. While fear is a response to a recognized external threat. Recognized external threat. External, that means जिसको आप देख सकते हो, सामने आ गया. There is a fear of dogs also. कल को देर आर पीपल जो प्लेन में ट्रैवल करते हैं, दे फेयर कि प्लेन क्रैश, प्लेन समथिंग गॉड फॉरबिड ऐसा हो जाए. देर इज फेयर, परपेचुअल फेयर है ये. विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अ टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर? ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज OCD. OCD मेरा वैसा वाला एंग्जाइटी नहीं है कि मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करे. समटाइम्स इसको मैं एक पॉजिटिव तरीके से भी देख सकती हूँ, क्योंकि वो एक फीलिंग आ जाती है यार ये चीज़ें साफ रहनी चाहिए. देर इज़ नो स्ट्रेस रिगार्डिंग दैट, देर इज़ नो, वो एक एंग्जाइटी नहीं आ जाता है. सो एंग्जाइटी डिसऑर्डर आपका सेपरेटली है एज कम्पेयर टू OCD. अब जो पर्सन एंगेज करता है कंपल्सिव बिहेवियर में ओवर एंड ओवर अगेन, ये अपना डिस्ट्रेस कम करने के लिए करता है. सो OCD को जब तक वो साफ सफाई ना कर ले, अच्छा अब मैं आराम से बैठूंगी. सो यू आर लीडिंग टू अ समथिंग प्लेजर सिनेरियो इन योर माइंड. दैट इज व्हाट OCD लीड्स टू. विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द सिम्टम्स ऑफ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर? Intense fear of specific objects or situations, recurrent and unexpected panic attacks, intense fear of social situations and evaluation by others, intrusive memories and flashbacks of a traumatic event. Okay, symptoms क्या आ जाते हैं? सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर. नाउ एंग्जाइटी हमने देख लिया, सोशल दैट मीन्स मैं पब्लिक स्फेयर पे मेरी क्या हालत हो रही है. इंटेंस फेयर ऑफ सोशल सिचुएशन एंड इवेल्युएशन बाय अदर्स. इवेल्युएशन मीन्स कोई मेरे को जज कैसे कर रहा है. मैं अगर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में हूँ, पब्लिक जगह पे हूँ, क्या ये बंदा मेरे को देख रहा है, क्या ये मुझे जज कर रहा है, मैं कैसे बात कर रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ. सो मेरे में एक प्रॉब्लम, एक फियर आ जाता है. सो इट ऑफ कोर्स ये मेरे वर्क को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि वर्क इज़ अ पब्लिक स्पेस. डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स, डिफ़िकल्टी इन हैविंग आई कॉन्टैक्ट. अब देखिए काफ़ी लोग आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि डिफ़िकल्टी इन आई कॉन्टैक्ट क्यों हो जाती है? बिकॉज देन दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस, दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन what they are talking about. So ये fear उसमें आ जाता है regarding disorder. How to distinguish PTSD from other anxiety disorder? PTSD क्या रहते हैं? Post traumatic stress disorder. Post traumatic. Now ये important है. कभी unfortunately किसी का एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद उस बंदे को ऑफ कोर्स फिजिकली तो इट विल टेक हिम टाइम और हर कि वो रिकवर कर सके. समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज उनमें जो फियर रह जाता है, इट इज़ अ फियर ऑफ ड्राइविंग. देन वो उस रोड से नहीं जा सकते हैं, उस सिनेरियो को बार बार रिपीट करते हैं. दिस इज़ यूजुअली सीन व्हेन पीपल कम फ्रॉम वॉर, सोल्जर्स व्हेन दे कम फ्रॉम वॉर. आप अगर अमेरिकन टीवी शोज़ या मूवीज़ देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन कि वहाँ पे जब उन लोगों ने अपनी व्हाट डू यू से इराक एंड अफगानिस्तान वॉर दिखाई है, कैसे जब वो सोल्जर्स वापस आते हैं क्योंकि वो बैटल फील्ड में इतने साल थे, एंड देन दे सॉ कि देन दे सी कि वो दे आर सफरिंग फ्रॉम PTSD. Presence of certain obsessions and compulsion, recurrent and unusual panic attacks, disturbing memories and flashbacks of a traumatic event, high intensity fear of social situation and evaluation by others. So C is the right. Disturbing memories, क्योंकि वो एक disturbing memory थी, मेरे को अभी भी परेशान कर रही है. Flashbacks, वो भयानक सपने हो या वो मेरे को उस सीन का बार बार रिपीट होता रहता है कि कैसे मेरे सामने बॉम्ब फट गया, तो उसके सामने फ्लैशबैक होते हैं ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट. Which among the following options is a symptom commonly associated with generalized anxiety disorder? Feeling restless, wound up भी कह सकते हैं, और edge on, pounding or racing heart, sweating या feelings of impending doom. Feelings of impending doom मतलब भाई अब सब डूबने ही वाला है.
ऑप्शंस क्या है, इसमें क्या हो सकता है? द करेक्ट हियर इज फीलिंग रेस्टलेस, वोंड अप और ऑन एज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? रेस्टलेसनेस भी आपकी रहती है, एजिटेशन, सम काइंड ऑफ बीइंग ऑन एज सिचुएशंस रहते हैं, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेशन, आपका इरिटेबिलिटी रहता है आपका, और स्लीप डिस्टर्बेंस भी रहती है। व्हाट कैरेक्टराइजेस एगोरोफोबिया? व्हाट इफ़ दे आस्क यू कभी किसी फोबिया के रिलेटेड, आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन रहता है आपका हाइड्रो, देन हाइट ओरिएंटेड, एयर वाटर ओरिएंटेड आपका रह जाता है, एनिमल स्नेक ओरिएंटेड रह जाता है। ये कौन सा है? इंटेंस फेयर ऑफ सोशल सिचुएशन, फेयर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस, फेयर ऑफ बीइंग इन ओपन और एनक्लोज स्पेसेस, या फेयर ऑफ फ्लाइंग? द करेक्ट आंसर हेयर इज आपका सी। इसमें आपका क्या रहता है? आप एग्रोफोबिया में इट्स समथिंग लाइक फियर या उन प्लेसेस को अवॉइड करना जहाँ पे यू माइट कॉज पैनिक फीलिंग्स ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। ठीक है, बीइंग ट्रैप्ड, हेल्पलेस, एम्बैरेस्ड। सो यू मे फेयर, जैसे फेयर होता है यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बीइंग इन ओपन, सबसे बड़ा क्या है? बीइंग इन ओपन और एनक्लोज स्पेसेस, स्टैंडिंग इन लाइन, और बीइंग इन अ क्राउड। ओके, दे आर अफ्रेड, यूजली जो ये लोग होते हैं, दे आर अफ्रेड टू लीव एनवायरमेंट्स जहाँ पे वो अपको अपनी किसी भी लेवल की सेफ्टी नज़र आ सकती है। ओके, who is more likely to develop and suffer from PTSD as per various data? Now this data अभी तक जो है उस हिसाब से बोल रहे हैं, datas can change with time. Okay, men, children, women, elderly individuals. The correct answer here is women. OCD oriented भी women में ही ज़्यादा आएगा। डेटा यूजुअली ये कहता है कि वुमेन they tend to develop more of PTSD as per various data. That means 8 in every 100 women they go through this thing as compared to 3 out of 100 men. So this data might differ in some years, वो हो सकता है, बट एक ओवरऑल आपको एक आइडिया आ गया कि किस हिसाब से हम यहाँ पे डेटा की बात कर रहे हैं। ओके गाइज, सो आज के लिए इतना रखते हैं। कल हम यूनिट 3 शुरू करते हैं। बहुत आपके क्वेश्चन है यूनिट 3 के रिलेटेड। वी आर हैविंग लाइव सेशन ऑन आवर ऐप ऑल्सो, लाइव इंटरैक्टिव सेशन। तो आप हमारा कोर्स लीजिए, हमारी टेस्ट सीरीज लीजिए, एंड वी विल हैव मोर सच सेशंस। कल यूनिट 3 से स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय बाय गाइज।